अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने बात की थी टेस्टिस और उससे रिलेटेड टर्म्स की। आज हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रोटम की। तो क्या है स्क्रोटम? शाबाश। स्क्रोटम इज a pigmented, loose, skinny pouch that possesses testicles। ठीक है, इसके अंदर टेस्टिकल्स होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में बता दूं, they are hanging from, या this scrotum is hanging from abdomen। clear? Okay, this is a hanging part of the particular external genitalia, which is made up of pigmented loose skinny pouch, and it is particularly having the testicles within it। fine। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए वो कुछ इस तरह से होता है। This is the scrotum। Now this scrotum, if we see it internally, it will be found divided into two particular sacs, scrotal sacs। इन्हें अंदर से इसको डिवाइड किया गया है दो सैक्स में। ओके, they are called as scrotal sacs। और इनको डिवाइड करने के लिए एक मेम्ब्रेनस एक पर्दा है जिसको हम सेप्टम स्क्रोटाई कहते हैं। सो सेप्टम स्क्रोटाई ने स्क्रोटम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट एंड लेफ्ट। एक्सटर्नली अगर आप देखेंगे तो एक्सटर्नली आपको इन दो स्क्रोटल सैक्स के बीच में एक लाइन दिखेगी, एक स्कार जैसा एक निशान दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं इट इज रैफे, RAPHE, रैफे। ओके, तो ये जो है ये एक्सटर्नली आपको दिखेगा, मगर इंटरनली अगर हम काट के देखेंगे इसमें तो एक सेप्टम होगा जिसने दो स्क्रोटल सैक्स को अलग किया गया हो। नाउ विद इन दिस पर्टिकुलर scrotal sac there is coelomic cavity। now that coelomic cavity contains a testis। this is a testis। okay, तो एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं, जो लेफ्ट वन है, लेफ्ट स्क्रोटल सैक या लेफ्ट टेस्टिस जिसको हम बोलेंगे, इट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड देन द पर्टिकुलर राइट वन। राइट वन इज स्लाइटली हायर इन लोकेशन, left one is slightly lower in location, and the difference is about 1 centimeter। clear? okay, तो इसके अलावा आपको ये भी बताया जा चुका है टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर डेवलप नहीं होते ना, नेवर। बल्कि टेस्टिस जो है वो डेवलप होते हैं विद इन द एब्डोमिनल कैविटी। कब? फीटल स्टेज में। जब फीटस मां की कोख में होता है तो उसका टेस्टिस वहीं पर डेवलप होता है विद इन द 7 months ऑफ द गेस्टेशन पीरियड। उसके बाद 7th मंथ जब होता है तब ये टेस्टिस एब्डोमेन से डिसेंड होते हैं इनटू द स्क्रोटम थ्रू ए कैनाल कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल। तो यहां से एक इंग्विनल कैनाल होता है, इस इंग्विनल कैनाल से ये अंदर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डिसेंड होता है। कौन? टेस्टिस। ओके, नाउ आपको ये भी बताया जा चुका है कि अगर इंग्विनल कैनाल बंद नहीं होगा तो लूप ऑफ द इंटेस्टाइन कैन गो इनटू द स्क्रोटम एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इंग्विनल हर्निया। ये आपको बताया जा चुका है। नाउ ये स्क्रोटम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम? स्क्रोटम का फंक्शन है सिंपली इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। सो इट इज थर्मो रेगुलेटर ऑफ टेस्टिस। इट इज थर्मो रेगुलेटर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए रखा है, राइट? ओके, नाउ दिस टेस्टिस दे रेस्ट ऑन ए कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। okay, that is called as jubernaculum। that's called as jubernaculum। ठीक है। ओके, नाउ ये जो टेस्टिस है इट इज स्लाइटली हायर इन लोकेशन, दिस इज स्लाइटली लोअर इन लोकेशन। ये तो अभी तक का हो गया इंफॉर्मेशन। नाउ अगर मैं स्क्रोटम का वॉल जो है उसको एक्सपेंड करके देखूं कि ये किसका बना है, व्हाट इज द स्क्रोटम एक्चुअली मेड अप ऑफ, राइट? क्योंकि आपको कई नाम बुक्स में मिलेंगे जैसे डॉटस मसल्स, क्रेमास्टर मसल्स, तो ये सब क्या है? एंड पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस, तो क्या है ये? लेट्स सी।
आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पर्टिकुलर स्क्रोटम इज दैट लूजली हेल्ड स्किन, जो आप देख रहे होंगे इस तरह से रिंकल वाला जो स्किन है, इट इज द स्किन जो आउटर मोस्ट लेयर बनाता है. एंड द स्किन ऑल्सो कंटेन्स हेयर्स, यू नो, इट कंटेन्स हेयर्स, right? Now inner to this skin there is a special muscle called as Dotus muscle. There is a special muscle layer, and उस special muscle layer को जो almost continuous है, और इसको बोलते हैं Dotus muscles. It's called as Dotus muscles. डॉटस मसल्स. डॉटस मसल्स इन मसल्स को बोलते हैं जो एक्चुअली स्मूथ मसल्स होते हैं, लेकिन इन्होंने जो लेयर बनाया होता है, जो एक कवरिंग बनाई होती है, इसको बोलते हैं डॉटस ट्यूनिक. डॉटस ट्यूनिक. ओके, नाउ चलो आगे देखते हैं. अंदर, इससे अंदर कोई लेयर है? यस, देयर इज एक्सटर्नल टेस्टिकुलर फैशिया या एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैशिया, a layer we do not need to go into the detail what these layers actually do, लेकिन इनका एक आइडिया हम जरूर देखेंगे कि क्या है. ओके, सो दिस इज एक्सटर्नल स्पर्मेटिक fascia. Okay, now inner to the external spermatic fascia there is another layer, and that layer is the layer of cremaster muscles. It is the layer of cremaster muscles. Clear? उसके अंदर there is another layer called as internal spermatic fascia. No need to go into the detail of the difference between external fascia, internal fascia. No, we do not need to go into the detail, but let's have an idea about it all, what it is. This is internal spermatic fascia. Clear? Okay. Inner to that there is the layer of testes directly. Now layer of testes का मतलब, अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर याद करेंगे, रिकॉल इट, हमने देखा था इट वाज मेड अप ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया. ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर एक डबल मेम्ब्रेन कवरिंग थी, दैट वाज ट्यूनिका वेजिनालिस. तो यहां पे ट्यूनिका वेजिनालिस की लेयर होगी. दिस इज द लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस. ट्यूनिका वेजिनालिस. बट हैव यू एवर हर्ड why this muscular layer is there? ये muscles का क्या काम है? Dotus muscles, cremaster muscles, what is the function of this all? Okay, these muscles have their particular function. कैसे? जब विंटर्स में, अगर आपने देखा होगा, विंटर्स में particularly जो testes होते हैं, they are closer to the body. They are because scrotum is what you can say shrunken, scrotum is tightened. तो ये टाइट किस वजह से होता है? बिकॉज बाहर का टेम्परेचर माइनस में होता है लगभग. इस वजह से जो टेस्टिस हैं वो ज्यादा हाइपोथर्मिक भी फील नहीं करने चाहिए, उनका टेम्परेचर ज्यादा डाउन भी नहीं होना चाहिए. इसीलिए उन टेस्टिस को बॉडी के क्लोज लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज मस्कुलेचर. ठीक है, ओके. इसीलिए स्क्रोटम इज टाइटन्ड. और जब समर्स होते हैं, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ऑलरेडी जब टेम्परेचर हाई हो तो, और अगर ये टेस्टिस बॉडी के ज्यादा क्लोज हो, तो इन पर हाइपरथर्मिया का खतरा रहता है, जिसकी वजह से ये मसल्स, डॉटस मसल्स, क्रेमास्टर मसल्स, ये क्या करते हैं? दे रिलैक्स, देयरफॉर द स्क्रोटम रिलैक्सेस और स्क्रोटम लूजली हेल्ड हो जाता है और ये टेस्टिस को बॉडी से दूर लेके जाता है. तो ये है इस मस्कुलेचर का काम. राइट? ओके. नाउ एक और इंपॉर्टेंट मसला है. हम लोग कहते हैं इट इज अ थर्मो रेगुलेटर, स्क्रोटम इज अ थर्मो रेगुलेटर. मगर कैसे रेगुलेट करता है टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस? उसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज की जाती हैं. नंबर वन टर्म इज पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस. पैम्पिनिफॉर्म
प्लेक्सस, और दूसरा है व्हाट वी कॉल एज काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो जरा देखें ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस क्या है। हमें हालांकि इसका डिटेल ज्यादा समझने की कोशिश अगर हम करेंगे तो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए कि व्हाट पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस इज एंड व्हाट काउंटर करंट मैकेनिज्म इज। तो लेट्स सी दैट। देखिए, अगर मैं मान लूं कि ये स्क्रोटम है और स्क्रोटम के अंदर वाले साइड में टेस्टिस है, मैंने आपसे कहा था देयर आर वेसल्स, क्योंकि मैंने कहा था टेस्टिकल्स दे कम्युनिकेट विद द एब्डोमिनल कैविटी विद द हेल्प ऑफ सुपरमेटिक कॉर्ड। सुपरमेटिक कॉर्ड क्या था, वो एक कॉर्ड था जो नीचे जाता था इनटू द स्क्रोटम, और उसके थ्रू से पास होता था एक आर्टरी, एक वीन, एक लिम्फेटिक वेसल और कुछ नर्व्स, राइट। ओके, तो चलो मान लेंगे यहां पर एक आर्टरी जा रही है नीचे जो लेके जा रही है ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां जाना है, इसको जाना है इनटू द टेस्टिकल्स। ओके, लेके कौन जाएगा, ये आर्टरी लेके जाएगी। कंसेप्ट क्लियर? ओके, नाउ देयर इज वीन। वीन का काम क्या है, वीन का काम है टू टेक द डीऑक्सीनेटेड ब्लड बैक, ठीक है। नाउ जहां पर फॉर एग्जांपल वीन वापस डायरेक्टली ऐसी एज अ पर्टिकुलर सिंगल वेसल ऊपर जाती और डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस बैक लेके जाती, तो ये वीन ऐसे ऊपर नहीं जाती है, बल्कि ये वीन जो है ये यहां पर एक नेटवर्क बनाती है। क्या बनाती है, शाबाश। सो मैं एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये नेटवर्क असल में एक वीन का बना हुआ नेटवर्क है। इट इज अ नेटवर्क मेड अप ऑफ वीन। तो वीन डायरेक्टली ऊपर नहीं जाती, बल्कि वीन ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, और ब्रांच में डिवाइड होने के बाद ये एक नेटवर्क बनाती है। और ये नेटवर्क क्या है, दिस नेटवर्क इज कवरिंग द आर्टरी कंप्लीटली। व्हाई इज इट कवरिंग आर्टरी, क्योंकि देखो आर्टरी इज टेकिंग द ब्लड डाउनवर्ड, ठीक है बेटा। ओके, और इसका टेम्परेचर क्या होगा ब्लड का, हाँ शाबाश, हमें पता होना चाहिए। इस ब्लड का, आर्टरी के अंदर चलने वाले ब्लड का टेम्परेचर वही होगा ऑलमोस्ट जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अगर ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला ब्लड नीचे जाएगा तो ये टेस्टिस का टेम्परेचर 37 डिग्री तक इंक्रीज कराएगा। मगर पहले ही हमने कहा है टेस्टिस का टेम्परेचर होना चाहिए 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, किससे, बॉडी टेम्परेचर से। तो अब वहां से जो ब्लड वापस आएगा, ऑब्वियसली इट्स एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, वहां ब्लड विल लूज सम टेम्परेचर। तो टेस्टिस के अंदर जो ब्लड जाएगा वो ऑटोमेटिकली वहां पर कुछ टेम्परेचर जो है वो लूज करेगा। तो वापस जो ब्लड आ रहा है इट इज नॉट एज हॉट एज 37 डिग्री सेल्सियस, मत है। यानी आर्टरी में जो ब्लड जा रहा है इट इज 37 डिग्री सेल्सियस, मगर वीन्स में जो ब्लड जा रहा है ऊपर, ये वीन्स का जो ब्लड है इट इज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टेम्परेचर, इट विल बी हैविंग लो टेम्परेचर, राइट। नाउ द ब्लड ऑफ लो टेम्परेचर, right, a vessel containing blood with low temperature is surrounding a vessel which contains the blood at high temperature. इस वेसल में, इस आर्टरी में ब्लड है हाई टेम्परेचर के साथ नीचे जा रहा है, और इसको जो सराउंड एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स कर रही है, उन वेसल्स में जो ब्लड जा रहा है दैट इज कोल्ड, दैट इज नॉट एज हॉट एज दिस, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, arterial blood will lose some temperature, arterial blood will lose some temperature, and जब तक वो नीचे पहुंचेगा उसका टेम्परेचर 37 से घटकर 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका होगा। ओके, तो ये है पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। यही इसी चीज का, इस नेटवर्क का नाम, ये जो वीन ने डिवाइड होकर एक नेटवर्क की सूरत इख्तियार की, इसी का नाम है पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। तो पहला जो कॉन्सेप्ट था वो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस था। क्या है पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, शाबाश। ये जो वीन टेस्टिकल से वापस डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही थी, वही वीन डिवाइड हो गई इनटू ए नेटवर्क, मगर अब प्रॉब्लम यह है कि उस नेटवर्क ने आर्टरी को चारों तरफ से घेर लिया है। इसका मतलब इसने आर्टीरियल ब्लड का टेम्परेचर डाउन करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। फाइन, नाउ व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, इट इज नथिंग, इट्स वेरी इजी, ये कुछ भी नहीं है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब होता है आर्टरी में ब्लड डाउनवर्ड मूव कर रहा है, जबकि वीन में ब्लड का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। जब दोनों ब्लड, दिस वन इज हॉट ब्लड एंड जो ऊपर की तरफ जा रहा है इट इज द कोल्ड ब्लड, जब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो दे लूज देयर, यानी हॉट ये वेसल जो है, हॉट ब्लड वाला वेसल जो है, आर्टरी जो है, इट विल लूज इट्स टेम्परेचर क्वाइट इजीली।
राइट, यानी आर्टीरियल ब्लड नीचे जा रहा है विद हाई टेम्परेचर, वीनस ब्लड ऊपर जा रहा है विद लो टेम्परेचर। सो आर्टीरियल ब्लड जो है इजीली अपना टेम्परेचर लूज करे, इसके लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म यानी आर्टरी एंड वीन का ब्लड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो ये है हाउ दिस स्क्रोटम इज मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। पर आपको नीट के लिए या अपने एनसीईआरटी के लिए कितना याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है दैट स्क्रोटम मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस बिकॉज द टेस्टिस मस्ट हैव 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑलमोस्ट, दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, एंड इट इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस और काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्लियर? सो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक और एक्सटर्नल जेनिटेलिया था, जैसा आपको पहले ही बताया जा चुका है, this scrotum, it is included in the external genitalia of man. Penis also is considered as the external genitalia of man. तो पेनिस का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया था, बताया गया था, तो आज आपको बताया जाएगा क्रॉस सेक्शन ऑफ पेनिस। क्रॉस सेक्शन ऑफ पेनिस, क्या क्या होता है पेनिस के अंदर, व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट इन द पेनिस। अगर मैं पेनिस का क्रॉस सेक्शन काटूं, दिस इज द पेनिस, right? Now penis is containing the connective tissue called as tunica albuginea, right? Within this tunica albuginea there are two erectile tissue columns, यानी ये दो tissue columns हैं, long columns of the tissues, right? Or they run through the particular penis. That means if the particular, this is considered as penis, the one tissue column runs from the first end to the particular middle of the penis या base of the penis, and then दूसरा tissue column यहाँ पे होगा. So these are two tissue columns and they are spongy. स्पॉन्जी का मतलब इनके अंदर ब्लड साइनसेस बहुत होते हैं, जिनके अंदर ब्लड फिल होता है एट द टाइम ऑफ नेसेसिटी, यानी जिस वक्त इरेक्टाइल फंक्शन करता है पर्टिकुलरली वर्टिकन से पेनिस, तो उस वक्त ये इरेक्ट कैसे होता है, ये दीज स्पॉन्जी टिश्यू कंटेन सम साइनसेस जिनमें ब्लड फिल होता है, और दीज टू टिश्यूज आर कॉल्ड एज कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ओके, नाउ देयर इज वन मोर टिश्यू कॉलम, जो स्पॉन्जी टिश्यू कॉलम है वो लोअर साइड में है, एंड दैट्स कॉल्ड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। नाउ दिस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इसी के थ्रू से रन करता है यूरेथ्रा, इसी के थ्रू से क्या रन करता है, यूरेथ्रा, और ये ओपनिंग टू द एक्सटीरियर, इट्स ओपनिंग टू द एक्सटीरियर विद द हेल्प ऑफ द यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस यानी ओपनिंग। ओके, सो तीन टिश्यू कॉलम्स हैं इन द पर्टिकुलर पेनिस जो रन करते हैं थ्रू पेनिस। तो पहला है कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो दो है, और उसके बाद दूसरा वाला या तीसरा वाला कॉर्पोरा कैवर्नोसा दो है, और उसके बाद कॉर्पस स्पॉन्जियोसम थर्ड वन। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इज डिफरेंट बिकॉज इसके थ्रू से रन करता है यूरेथ्रा, इन यूरेथ्रा इज फ्रॉम ऑल साइड्स कवर्ड बाय व्हाट, कवर्ड बाय कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। नाउ यहां पर ओपनिंग होता है यूरेथ्रल और मीटस का यानी यूरेथ्रा का। ओके, इसके अलावा यहां पर देयर विल बी द डॉर्सल आर्टरीज एंड डॉर्सल वीन्स, दीज आर द dorsal veins which take the blood back from the penis, and there are dorsal arteries जो ब्लड को लेके जाते हैं towards penis, right? Okay, and there are some nerve connections as well, and there is connective tissue in general. तो ये penis का cross section. So scrotum and penis, they are both external genitalia. Now in the next video we are going to talk about the path of the sperms covered, यानी sperms कहाँ से पास होते हैं। Obviously it is retitestis, it is vasa efferentia, it is epididymis, caput epididymis, corpus and cauda epididymis, and then vas deferens। और ये कहाँ से पास होते हैं, इंट्रा टेस्टिकुलर ये डक्ट सिस्टम किसको बोलेंगे, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट किसे बोलेंगे, तो इसको भी डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो वन सिंगल वीडियो एंड वी आर डन विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।